स्टूडेंट, मैं जयराम, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जौनपुर। आज हम बात करते हैं थर्ड पेपर की, जो जूलॉजी का थर्ड पेपर है सेकेंड ईयर में, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट हम बात करते हैं, तीन पार्ट है ये, इनमें से फर्स्ट बात करते हैं हम इम्यूनोलॉजी, देन माइक्रोबायोलॉजी, देन बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किस प्रकार से हमारा शरीर रोगों के जो रोगजनक हैं उनसे लड़ता है, जो लड़ने की क्षमता है, उस सभी का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन सबका जो आर्थिक महत्व के हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हैं, या जितने भी जिनसे डिजीज वगैरह होती हैं उन सब का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत जो सूक्ष्म जीव वगैरह हैं उनका मानव जीवन के उत्थान में क्या महत्वपूर्ण योगदान है, उन सबका अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। इसमें मेडिसिन वगैरह भी यहाँ आएगा, फूड प्रोसेसिंग, ये सब के सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वगैरह है वो सभी भी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाती है। फर्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी। इसमें हम बात करते हैं इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा क्या होती है? प्रतिरक्षा के बारे में बात करते हैं तो जो जीव शरीर है, जीव शरीर की बात करते हैं, और हम कह सकते हैं होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी और जीव शरीर। जीव शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसे हम इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कहते हैं। 24 घंटे की बात करते हैं हम, या प्रत्येक हर समय की हम बात करते हैं तो उस दौरान क्या है कि सूक्ष्म जीवों के संपर्क में हमारा शरीर लगातार आता रहता है, लेकिन जनरली ये होता है कि हम बीमार नहीं पड़ते। करीब हजारों की संख्या में, और हम ये कहें कि लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीव निरंतर हमारे शरीर पर आक्रमण करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम रोग ग्रसित नहीं हो पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा पाई जाती है, जिसे हम इम्यूनिटी कह रहे हैं, जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। और ये जो इम्यूनिटी है ये क्या करेगी? कुछ विशेष प्रकार की सेल्स हैं, कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन्स हैं जिनसे ये आती है और जो ये काम करती हैं, और ये क्या करते हैं? जो रोगजनक है या जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, रोगजनक, रोगजनक, इन्हें लड़कर और इन्हें नष्ट कार्य देते हैं। तो जीव शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता और जीव शरीर की पैथोजेंस से प्रतिरोध करने की जो क्षमता है, प्रतिरोध करने की क्षमता इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा से संबंधित हमारे शरीर में एक सिस्टम पाया जाता है और एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। यह प्रतिरक्षा तंत्र लसिका, अंग, ऊतक व कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऊतक, अंग व कोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है। इम्यून सिस्टम, हमारे शरीर में क्या होगा? एक सिस्टम पाया जाता है जो कोशिकाओं से, ऊतकों से और अंगों से मिलकर बना होता है। ये पैथोजेंस को नष्ट करने का काम करता है। ये क्या विज्ञान की एक शाखा है, प्रतिरक्षा विज्ञान जिसे हम बोल रहे हैं। तो विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, इसका अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट हमने बात की थी इम्यूनिटी
क्या है? तो जीव शरीर की रोगों से जो प्रतिरोध करने की क्षमता है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि जीव क्या है कि निरंतर एक्सपोज होता रहता है वातावरण में और जीव जो सूक्ष्म जीव है उनके संपर्क में आता रहता है। जब कभी भी ऐसा होता है कि सूक्ष्म जीव का जो सिस्टम है और सूक्ष्म जीव मानव शरीर की प्रतिरक्षा से बहुत अधिक मजबूत होता है और वो प्रतिरक्षा को कम कर देता है या प्रतिरक्षा को चैलेंज करता है, और जो हमारे जीव शरीर में जो भी ये नस्काबूतक है या कोशिकाएं हैं, ये जब उस पैथोजन को या रोगजनक को नष्ट नहीं कर पाती तो वह रोगजनक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति की जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी वह उतना ही रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होगा। आजकल ये कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और इम्यूनिटी के बारे में हो रही है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बूस्टर का उपयोग करो, इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, इस सब के बारे में बताया गया है। तो इम्यूनिटी इसके जरिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी योगा से, अच्छे खान पान से, एक तो बैलेंस डाइट हो, एक योगा एंड एक्सरसाइज, ये यदि नियमित करें तो इससे वास्तव में इम्यूनिटी में इंक्रीमेंट होता है और इम्यूनिटी में सुधार होता है। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के प्रकार के। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के प्रकार देखते हैं आप। इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनिटी होती है इन दो प्रकार की होती है। इन्नेट, जिसे हम जन्मजात कहते हैं, जो जन्म से ही उपस्थित होती है, और दूसरी है एक्वायर्ड। इम्यूनिटी जो जीव द्वारा जीवन काल में अर्जित की जाती है। इन्हें ये हम जन्मजात कहते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक होगी, और इनबॉर्न होगी जन्म से। इन्हें के बारे में बात करते हैं कि ये जन्मजात प्रतिरक्षा है जो जन्म से ही उपस्थित होती है, सभी रोग जनों के प्रति एक जैसी रेस्पॉन्स करती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, सभी के प्रति एक जैसी है। जो भी रोग जनक यदि शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उन सब के प्रति ये एक जैसा व्यवहार करती है और यह जन्म से ही उपस्थित होती है और यह शरीर के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करती है। ये क्या करती है? जो जीव शरीर होता है उसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करती है, अर्थात शरीर की सुरक्षा के लिए प्रथम रक्षा पंक्ति तैयार करती है। और ये क्या करेगी? जो भी रोगजनक यदि शरीर में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम इन्हीं कोशिकाओं से या इसी इसमें जो भी कोशिकाएं हैं या इसमें जो भी अवरोध आते हैं उनसे टकराते हैं और यहाँ आके ये नष्ट हो जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के बैरियर्स हैं जो सम्मिलित हैं, उन्हें अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। जब यहीं पर हम बात कर लेते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी खास है इसके बारे में कि स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होगी। और ये क्या है? जीव अपने जीवन काल में इन्हें अर्जित करता है, इसे हम एडाप्टिव कहते हैं। जीवों में जिस प्रकार से जीवों में जो अनुकूलन पनपते हैं तो उन अनुकूलनों के दौरान ही इस प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न हुई है और ये प्रतिरक्षा मैमल्स में एंड बर्ड्स में सर्वाधिक ज्यादा होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है, जाति विशिष्ट होती है और किसी रोगजनक के प्रति भी ये विशिष्ट होती है। ये दो प्रकार की होगी, एक्टिव पैसिव। सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
सक्रिय और निष्क्रिय, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि ये जो एक्वायर और जो ये उपांत प्रतिरक्षा है ये भी दो प्रकार की है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी से क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जीव शरीर का जो स्वयं का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इसमें एक्टिव रहता है और एंटीबॉडी का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो हम दूसरी तरफ बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी, तो इसमें क्या होगा कि इस प्रकार की इम्यूनिटी में जीव का शरीर स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता है, एंटीबॉडी बाहर से बने बनाए दिए जाते हैं। तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, दोनों में ही बात करते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी में तो जीव का शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है, पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जीव शरीर स्वयं नहीं करता है, बने बनाए जो प्रतिरक्षी होते हैं वो जो व्यक्ति है या कोई भी जीव है उसको दे दिए जाते हैं। ये दोनों ही दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इसमें नेचुरल प्राकृतिक होगी और एक आर्टिफिशियल। ये भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो बात कर रहे थे हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, तो हम आपको यहाँ बता रहे थे इम्यूनिटी यहाँ पर दो प्रकार की होती है, इननेट इम्यूनिटी जन्मजात है, ये जन्म से ही उपस्थित होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो स्पेसिफिक होती है या एडाप्टिव होती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये नॉन स्पेसिफिक होती है, अविशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है, विशिष्ट होती है। ये तो क्या होगा, जो भी सभी रोगजनक है उन सबके प्रति एक जैसी अनुक्रिया और रेस्पॉन्स प्रदर्शित करती हैं। ये वाली क्या होती है कि जो पैथोजेंस के अनुसार ही उनके अनुसार ही ये जो रेस्पॉन्स है वो प्रदर्शित किया जाता है। और एक खास बात ये होती है कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये मेमोरी बेस्ड भी होती है। इसके दौरान क्या होता है, जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो तो कम तीव्रता की होती है और जो सेकंड रिएक्शन होती है मेमोरी के कारण वो बहुत अधिक तीव्रता के कारण होती है ना। देन हम बात करते हैं इसके इन्नेट इम्यूनिटी की, तो ये नॉन स्पेसिफिक होगी, इन्वॉल्व होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे बैरियर्स इंक्लूड है जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। इसके अंदर बहुत सारे बैरियर सम्मिलित हैं, बैरियर्स और अवरोध जिनके बारे में बात करते हैं, बहुत सारे अवरोध सम्मिलित हैं। ये अवरोध क्या करते हैं, जो रोगजनक होता है इसे या हम जिसे हम एंटीजन कहते हैं तो उसको जीव शरीर में पहुंचने से रोक देते हैं। इसके अंतर्गत आता है फिजिकल बैरियर एंड सेकंड है इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर। फर्स्ट बात करते हैं इसको फिजिकल बैरियर की। इसके अंतर्गत में कुछ बैरियर्स हैं, स्किन है, सेकंड है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन। फिजिकल बैरियर, ये बैरियर क्या करेंगे, रोगजनक को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसके अंतर्गत आती है फर्स्ट है स्किन है जो कि सबसे बड़ा शरीर का अंग भी है और ये क्या करता है कि रोगजनकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। स्किन का जो सबसे बाहरी परत होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की जिसकी बात करते हैं वो बहुत अधिक प्रतिरोधी होती है और वो रोगजनकों को शरीर में जाने से रोक देती है। सेकंड हम बात करते हैं इसके अंतर्गत आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो
विशेष करके यहाँ पे जब जठरांत्र होती है, जठरांत्र श्वसन तंत्र और श्वसन पथ व मूत्र जनन पथ, इन पथों को आश्रित करने वाली जो म्यूकस लेयर होती है, जो म्यूकस लेयर होती है, ये क्या करती है, रोगजनक को, जितने भी रोगजनक हैं जो से न्यूक्लियस जाते हैं उन सबको ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर फंसा लेती है और उन्हें नष्ट कर देती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं हम। जब कभी भी श्वास के साथ जैसे डस्ट के पार्टिकल्स हैं या बैक्टीरिया वगैरह हैं वो शरीर में यदि प्रवेश कर जाते हैं तो ये जो म्यूकस है वो उसको अपने अंदर प्रवेश ट्रैक कर लेता है और उन्हें पकड़ लेता है, और फिर जो ट्रैकिया के अंदर जो सीलियाँ होती हैं वो उसे थ्रोट में या यहाँ पे गलिया जिसे बोलते हैं वहाँ भेज देते हैं और वो वहाँ से और एलिमेंट्री कैनाल में पहुँचते हैं और इस प्रकार का निस्तारण हो जाता है। देन सेकंड हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंतर्गत है, इसमें टेम्परेचर है, टेम्परेचर तापमान, जैसे शरीर का तापक्रम बढ़ता है, किसी भी जो होस्ट है उसके शरीर का यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो वो बहुत से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होता है, जिसके कारण बहुत से रोगजनक यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर से, इसके अंतर्गत आता है टेम्परेचर। जैसे ही किसी जीव का टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है तो उस टेम्परेचर पर बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सेकेंड है इसमें लो पीएच। शरीर की जो लो पीएच होती है, जैसे बात करते हैं कि जो आमाशय है, आमाशय के अंदर ऑक्सिंटिक सेल पाई जाती हैं जिन्हें अम्लजन कोशिकाएं कहते हैं, और ये अम्लजन कोशिकाएं क्या करती हैं, HCl का स्त्रवण करती हैं, और इस HCl के स्त्रवण के कारण यहाँ का माध्यम बहुत अधिक, इसकी पीएच बहुत अधिक कम हो जाती है, लो पीएच हो जाती है, एसिडिक माध्यम हो जाता है, और इस माध्यम में जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। टेम्परेचर, लो पीएच। इसके अलावा बाइल है, जिसे हम पित्त कहते हैं। पित्त भी क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है और ये ग्रो करने से नहीं देता है। इसके अलावा भी इंटरफियरोन, कुछ जो वायरस संक्रमित कोशिकाएं होती हैं एक प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। वायरस संक्रमित कोशिकाएं ये क्या करती हैं, अन्य जो पास स्थित कोशिकाएं हैं उन्हें वायरस के संक्रमण से बचाती है। लाइसोजेन, ये एक एंजाइम है जो मुफ्तली सलाइवा में या टीयर्स, अश्रु में ये पाया जाता है, और ये क्या कर देता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें नष्ट करने का काम करता है, अर्थात शरीर में प्रवेश करने से ये भी रोकता है। इसमें जो लाइसोजाइम है, ये लाइसोजाइम क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की जो सेल वॉल होती है उसको नष्ट कर देता है, या उसको कहीं डाइजेस्ट है तो वो डाइजेस्ट कर देता है। इसके कारण ये सूक्ष्म जीव यहाँ पे सलाइवा में या टीयर्स में है, या फिर हम बात करते हैं सीड वगैरह में है, उसमें ये वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी के जो कारण है ये फिजियोलॉजिकल है, जैसे टेम्परेचर है, लो पीएच, वाइल है, इंटरफेरॉन्स है और लाइसोजाइम है। ये जीव शरीर में पैथोजेंस को या मैं कहें कि एंटीजन को प्रवेश को रोकते हैं। इसके अलावा भी है सेरुमन है, ये कर्ण में पाई जाने वाली ग्रंथि है सेरुमन। सेरुमन एक ग्लैंड होती है वहां पे, तो उससे एक पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे हम सेरुमन कहते हैं। एक गोंद जैसा पदार्थ होता है ये, जो सभी के कानों में पाया जाता है। ये क्या करता है कि कर्ण पटय को चिकना बनाए रखता है और उसको फटने से बचाता है। इसके अलावा भी ये क्या करता है कि ये जो ऑयली सब्सटेंस है ये सूक्ष्म जीवों को ट्रैप कर लेता है और पकड़ लेता है और उन्हें
काम के अंदर नहीं जाने देता है और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। थर्ड आता है सेलुलर बैरियर। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि जो रोगजनक जीव शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उन्हें ये नष्ट करने का काम करती हैं। इसके अंतर्गत आती हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेज, NK cells, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, सेलुलर बैरियर के अंतर्गत आती हैं। कोशिकीय अवरोध है, ये कोशिकाएं विशेषकर जो न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं हैं और मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं, जो मोनोसाइट है, जब ये ऊतकों में पहुंच जाती है तब इसी को हम मैक्रोफेज के नाम से जानते हैं। और ये होते हैं नेचुरल किलर सेल। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जो भी रोगजनक जीव शरीर के अंदर प्रवेश कर गए हैं उन सबको ये नष्ट करने का काम करती है और उन्हें किल कर देती हैं या उन्हें मार देती है। फोर्थ बात करते हैं हम इसमें इन्फ्लामेटरी बैरियर। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे किसी जीव का कोई ऊतक क्षतिग्रस्त होता है या कोई रोगजनक इस पे आक्रमण करता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि इसमें जो ब्लड में पाई जाने वाली कुछ मास्ट सेल होती हैं, ये मास्ट सेल क्या करती हैं कि हिस्टामिन का सीक्रेशन करती है और ये हिस्टामिन क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स होता है उसको विस्फारण कर देता है, उसको फैला देता है। इसके कारण उसमें उपस्थित जो ब्लड है वो निकल के ऊतकों में आ जाता है और इसी के कारण क्या होती है, वहां पर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग होना, जैसे स्वेलिंग कहते हैं। उस दौरान क्या होगा वहां पे कि इसके प्रभाव से और यहाँ पर मैक्रोफेज कोशिकाएं आएंगी और ये मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं जिन्हें भक्षकाणु कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं उस रोगजनक को नष्ट कर देती हैं और हमारी जो पैथोजेंस है उनसे सुरक्षा करती है। तो इस प्रकार हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो इन्नेट इम्यूनिटी की बात करते हैं हम, जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में बता रहे थे कि जन्मजात प्रतिरक्षा है, इसमें कई बैरियर्स हैं जो सम्मिलित हैं। ये क्या करते हैं कि बैरियर्स पैथोजेंस को जीव के शरीर में जाने से रोक देते हैं। इसके अंतर्गत आता है फर्स्ट जैसे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आता है स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये दोनों के दोनों जीव पैथोजेंस को शरीर में जाने से रोकती हैं। सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर है, कायरिकीय अवरोध कौन कौन से हैं जीव शरीर में, ऐसे क्या क्या कार्य के कारण होते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि टेम्परेचर में वृद्धि होना, जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो रोगजनक वगैरह बहुत से रोगजनक होते हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते, अधिक टेम्परेचर पर वो नष्ट हो जाते हैं। सेकंड है इसमें लो पीएच के बारे में बात कर रहे थे तो आमाशय की जो लो पीएच होती है लगभग 1.2 से 1.8 के लगभग इसकी पीएच होती है, तो उस पर कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ नहीं कर पाते, ज्यादातर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा पित्त है, इसमें भी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इंटरफेरोन है जो वायरस संक्रमित कोशिकाओं, ये क्या होता है जो इंटरफेरोन है वायरस संक्रमित कोशिकाएं से स्रावित करती हैं और अन्य कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से ये बचाती है इसके अंतर्गत। इसके अलावा इसमें लाइसोजाइम है, ये क्या करता है कि सलाइवा और टीयर्स में पाया जाता है और सूक्ष्म को नष्ट करने का काम करता है। सेरोमिन्स है या कर्णकोम जिसे बोलते हैं, कान में पाया जाता है। ये क्या करता है सूक्ष्म जीवों को कान के अंदर जाने से रोक देता है और उन्हें अपने अंदर फंसा देता है और उन्हें नष्ट कर देता है। थर्ड है इसमें सेलुलर बैरियर है, इसके अंतर्गत आती है इसमें कई कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करती हैं। जैसे हम बात कर रहे थे फर्स्ट इसमें न्यूट्रोफिल्स आती हैं। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं जीव के शरीर में लगभग ह्यूमंस की बात करते हैं तो लगभग 65% ये पाए 65 और ये 62% के लगभग पाई जाती है, 60 से 62% तक ये पाई जाती है।
और ये क्या करती हैं कि सूक्ष्मजीवों को नष्ट करेंगे। और सेकंड है इसमें मैक्रोफेजेस, और ये भी वो फर्स्ट मोनोसाइट, मोनोसाइट सेल्स होती हैं ये। तो ये जो मोनोसाइट कोशिकाएं है जब टिश्यू में पहुंच जाती है, ऊतकों में पहुंच जाती हैं, तब इन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये बड़े आकार की हो जाती हैं और पैथोजेंस को क्या कर देते हैं, फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा खा के और उसे नष्ट कर देते हैं। थर्ड इसकी सेल आती है जिसको होते हैं नेचुरल किलर सेल और NK सेल। ये भी रूप जनकों को नष्ट करने का काम करती है। ये जो वायरस संक्रमित कोशिकाएं होती हैं या कैंसर से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें नष्ट करने का ये काम करती हैं। फोर्थ आता है इसमें इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स। इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स है, ये भी क्या है, जीव शरीर को और होस्ट के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ये सभी के सभी जो अवरोध हैं ये इनेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आते हैं, जो पैथोजेंस को शरीर में रोक जाने से रोकने का काम करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम आपको एक्वायर्ड